الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। मैं कहती हूँ कितने अच्छे वो घर लगते हैं ना, जहाँ पे बुज़ुर्गों की रौनकें नज़र आ रही होती हैं, उनकी ये सब चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, तो कितना अच्छा लगता है। यहाँ पे जनाब वीकेंड का ये व्लॉग है और वीकेंड पे बच्चे जो है लेट उठते हैं बच्चे, तो फिर जनाब फिर मैं बना रही थी नाश्ता। इतने में जो है ना वो नवीद भी हॉस्पिटल से आए हुए थे। उन्होंने खाना खा के उसके बाद उनको दी चाय। धूप में धूप आ गई है। नाच गई धूप अबू जी, कितने नाच गई है अबू जी, कितने नाच गई धूप परा किधर परा नाच गई। देखिए तो सही मौसम, देखिए जी कितना मजे का है। बदल जाता पे परा देखो जरा बंद बंद क्या है या बदल ठंडी वाह सर्दी तो नहीं लग रही। खिड़की बंद करो। जैकेट तो ना तो वहाँ जर्सी तो सड़ी जर्सी बड़ी तो सड़ी थोड़ी आई भाई मशीन है बिचे जर्सी बड़ी मैं तो सड़ी जर्सी बंद करा खिड़की। वाह ठंडी है। आए आए बड़ी वाह ही है अबे वाह ही है। हवा लगी आपका अबू जी? कैसी सूरत हाल है अबू जी? ठंडी हवा आई आपको? अबू बैठ जाना है, आपने सैर करना है जाना जी। ठंडी हवा है ना फिर मैं आपको चक्कर लगवाने ले जाऊँ, लेकिन हवा देखे ना कितनी ठंडी है। ठंडी ठंडी हवा, आपको पाला लग जाएगा अबू जी। हैं अबू जी देखिए यहाँ पे जनाब हम बाप बेटी जो है ना बाहर का नज़ारा जो है वो देख रहे थे और बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं जो है ना वो आ रही थी। फिर दिन के टाइम पे ना मैंने बनाया पिज़्ज़ा और बड़े ही मज़े का ये बना था पिज़्ज़ा। जितनी भी वेजिस किचन में पड़ी हुई थी ना वो सारी शिमला मिर्चें खूब सारी डाल के मैंने जो है ना वो डाल के बनाया था पिज़्ज़ा, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का पिज़्ज़ा बना था। ओलिव्स पड़े हुए थे तो मुझे था कहीं ख़राब ना हो जाए, तो मैंने वो सारे ओलिव्स डाल दिए पिज़्ज़े के ऊपर। और बच्चे कहते हैं आपने इतने सारे ओलिव्स डाल दिए, लेकिन ओवरऑल ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये मज़े का पिज़्ज़ा बना था। अच्छा, उसके बाद ना मैं और मामा जो है ना ये गए मार्केट, क्योंकि हमें एक ऑर्डर आया था और वो ऑर्डर किस चीज़ का था ये मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए कुछ चीज़ें हम लोगों ने लेनी थी, वो ली और हम लोग जनाब आ रहे थे वापस। देखें जी यहाँ पे दिन को बादल जो है ना वो बने हुए थे और सेकेंड टाइम जो है ना वो बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो गई। अच्छा, यहाँ पे देखिए थी क्या हो रहा था। जैसे ही हम लोग आए वापस तो मिस्टर नवीद यहाँ पे बना रहे थे हंडिया। मैं जाते जाते ना हंडिया ऊपर रख गई थी और मैंने कहा आने तक जो है ना ये मटन बॉयल हो जाएगा तो मैं आके जल्दी से बना लूँगी। तो मिस्टर नवीद ने बनानी शुरू कर दी जी हंडिया, क्योंकि उन्हें पता था कि साथ मुझे और भी काम काफ़ी ज़्यादा आज करने थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं बना देता हूँ। और यहाँ पर फिर एक आंटी हैं, उनको मैंने फ़िश जो है ना वो फ्राई करके भिजवानी थी, तो उनके लिए फ़िश जो है ना वो मैं लेके आई। आते साथ मैंने इसको धो के मैरिनेट करके रखा और फिर शाम के टाइम जो है ना मैंने को भिजवानी थी। तो जब मैंने इनको भेजनी थी उससे थोड़ी देर पहले बस मैंने लास्ट में जो है ना बेसन लगा के तो इसको फिर फ्राई किया। तो लास्ट में अगर बेसन लगाते हैं पहले बाकी मसाले लगा के मैरिनेट करके रख देना तो फ़िश के अंदर तक जो है ना मसाले चले जाते हैं, फिर जो है ना फ़िश बहुत मज़े की बनती है। बस ये 2 पीस जो है ना ये हाफ़ के जी से थोड़े से कम थे, बस यही बना के मुझे देनी थी। तो जनाब ये मैंने फिर इसको फ्राई किया दोनों साइडों से, तकरीबन 20-20 मिनट जो है मैंने इसको फ्राई किया। साथ जो है ना वो 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें भी उन्होंने कहा था साथ वो भी फ्राई करके भेजना, तो वो भी मैंने फ्राई कर दी। तो बस मैंने यहाँ पर इसको डाल के रखा कि थोड़ा सी ठंडी हो जाए तो मैं इसको पैक करके भिजवा दूँ उनके लिए।
सर्दियों में फ़िश जो है ना आपको पता है कितने मज़े की लगती है। बच्चे जो है ना बस ये हमारे बहुत ड्रामे करते हैं, लेकिन जो बुज़ुर्ग हज़रत होते हैं ना उन्हें पता होता है कि फ़िश के कितने फ़ायदे हैं। तो बस जनाब, और ये सर्दियों की स्पेशल एक सौगात भी होती है। और यहाँ पे जनाब उनकी फ़िश मैंने यहाँ पे पैक की। खाना जो है ना वो जल्दी से फिर साथ बना ली रोटियाँ, और मिस तनवीर ने आज जो सालन बनाया हुआ था बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। नताशा जो है वो बना रही थी फिर रोटियाँ। जब पता है घर में 2-3 काम करने वाले होना तो फिर एक तरफ जो है वो बेटी मेरी हेल्प करवा देती है, तो बड़ा सारा आसान हो जाता है। खाना शाना खा के फ्री होने के बाद यहाँ पे ना ठंड थी तो बड़ा दिल कर रहा था सबका जो है ना वो ग्रीन टी पीने के लिए। तो बस जनाब फ्रेश मिंट की मैंने बनाई ग्रीन टी, और ये बहुत मज़े की लगती है ठंड में स्पेशल। मैं इतनी सारी चाय की शौकीन नहीं हूँ, और मिस्टर तनवीर को तो चाय बहुत पसंद होती है, वो ग्रीन टी बहुत कम पीते हैं। सो उनको जो है ना मैंने चाय बना के दे दी थी, और बाकी अपने लिए बच्चों के लिए मैंने जो है ना वो बनाई ग्रीन टी। यहाँ पे जनाब नताशा जो है ना वो अम्मी के लिए बना रही थी थोड़े से दही बड़े, और वो उसने बड़े मज़े के करके बनाए दही बड़े। अम्मी दिन को खाना नहीं खाती हैं ना, कुछ लाइट सा ले लेती हैं, कभी जो है ना वो थोड़ा सा सैलड ले लेती हैं, कभी थोड़े से दही बड़े, कभी दही के अंदर थोड़े से चने डाल के बस इस तरह से वो ले लेती हैं। तो आज तो मिस नताशा ने देखें जी यहाँ पे चटनियाँ डाल के खूब मज़ेदार किस्म की जो है ना अम्मी के लिए दही बड़े रेडी किए। फिर ये था जनाब नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे आज मैंने सोचा नाश्ता कुछ डिफरेंट सा होना चाहिए। अम्मी से मैंने पूछा जो का दलिया खाएंगे, उन्होंने कहा चलो ठीक है बना लो। अम्मी के लिए बनाया जो का दलिया, और अपने लिए भी साथ बना लिया। अपने लिए तो मैंने थोड़ा सा उसके अंदर फिर डाल दिया था, खजूरें कट करके डाल दी, साथ मैंने थोड़ा सा बनाना जो है वो डाल दिया था, अम्मी के लिए नहीं डाला था। और उसके बाद वही नाश्ता करने के बाद आपको पता है वही क्लीनिंग की रूटीन जो है ना स्टार्ट हो जाती है। बस झटपट से मैंने यहाँ पे क्लीनिंग स्टार्ट की, क्योंकि आज मैं नताशा और अम्मी ने जाना था कहीं बाहर। तो मुझे था कि जल्दी जल्दी सफाइयाँ करके सारे कामों से जो है ना वो फ्री हो जाया जाए। और यहाँ पे फिर बेडशीट जो है ना उसको भी चेंज करना था, और मौसम आज भी है ना वो भी हल्की हल्की बारिश वाला मौसम ही बना हुआ था। यहाँ पे पता नहीं चलता कितने कितने दिन कभी ऐसे होता है धूप नहीं निकलती, और अचानक से जो है ना कभी धूप निकल भी आती है। बस अब ठंड स्टार्ट हो गई है ना, तो बस ये सब कुछ देखने को मिलता ही रहेगा। धूप को तो हम सर्दियों में फिर तरसते ही रहते हैं यूरोप वाले, लेकिन जो खतरनाक किस्म की ठंड है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी नहीं स्टार्ट हुई। मौसम जो है ना बस अभी बर्दाश्त होने वाला ही है। कमरा शमरा जो है ना मैंने साफ़ करके रखा। फिर आ गए जी अब्बू, और अब्बू कह रहे थे मुझे ना पानी पीना है, और मैं हंस रही थी। मैं कह रही थी आप इशारे ना किया करें, आप जो है ना खुद बताया करें। बहुत कम वो बातें करते हैं, बहुत कम, तो बस मैं लगी रहती हूँ उनको तंग करने के लिए। अच्छा जनाब यहाँ पे फिर अम्मी अब्बू के कमरे की जो है ना बेडिंग वो भी मैंने चेंज करनी थी, वो मैंने फटाफट से जो है ना प्रेस करके तो वो चेंज की। दिल तो मेरा ये था मुझे जो है ना विंटर वाली बेडशीट्स मिले सिंगल, लेकिन मुझे वो नहीं मिली थी, तो फिर मैंने कॉटन की जो ली हुई थी वही, तो बस मैंने आज उनको चेंज करना था। और मेरे पास पहले एक कॉटन की पड़ी हुई थी, बस वो मैंने डाल दी। अब्बू जी जनाब यहाँ पे देखें टोपी शोपी पहन के आ गए, और उन्होंने कहा कि चलो ना बाहर चलते हैं। तो हमने कहा था बाहर जाना है, तो मैं यहाँ पे अम्मी के कपड़े प्रेस कर रही थी, और अब्बू जो है ना उनको था कि बस बाहर जाना है। तो मैंने कहा शाम को देखते हैं, थोड़ी सी मौसम चेंज होता है ना फिर हम जाते हैं बाहर। अच्छा जनाब घर रह के आपको पता ही है कि हम बच्चे बूढ़े सब भी तंग आ जाते हैं, तो फिर अब्बू जी का दिल करता है कि दिन को ना एक दफ़ा उन्हें चक्कर बाहर का लगवाया जाए। यहाँ पे अम्मी के कपड़े प्रेस करके रखे, और मैं कहती हूँ इतनी बड़ी ब्लेसिंग होती है ना अपने पेरेंट्स के छोटे छोटे कामों को खुद करना, बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। अम्मी जी जो है ना वो खुद करती रहती हैं, तो मैं तो ज़बरदस्ती उन्हें तंग करती रहती हूँ, आपने ये नहीं करना, आपने जो है ना वो नहीं करना, प्लीज़ अब मुझे थोड़ी सी तो हिम्मत करने दें। तो ये उनके कपड़े जो है ना मैं प्रेस कर रही थी, और बहुत ही प्यारा ये कलर था, लाइट से इसका प्रिंट था, तो बहुत ही प्यारा जो है ना ये लीलन का स्टफ का सूट था। अम्मी की चॉइस कपड़े में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और हमारी सारी शॉपिंग जो है ना वो अम्मी ही करती हैं। यहाँ पे देखें जी साथ साथ जो है ना चीज़ें समेटने का भी काम साथ साथ ही चल रहा था। मिस्टर तनवीर जो है ना वो आ चुके थे हॉस्पिटल से, और उन्होंने कहा आज तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है, अब्बू को आप लोगों ने जर्सी क्यों नहीं पहनाई, इतनी सारी ठंड है। तो बस उन्होंने लेके आए जर्सी, और ला के ना अब्बू को पहना रहे थे जर्सी। उन्होंने कहा जर्सी जो है ना अब्बू को घर में ज़रूर पहननी चाहिए ताकि ठंड ना लगे। अब्बू जी ने जैसे ही जर्सी पहनी वो गए और जाके अपने शूज़ उठा के ले आए। उन्होंने कहा चलते हैं जी बाहर। कहते हैं मैं तो तैयार हो गया हूँ और आप लोग भी तैयार हो जाएं, हम लोग जाते हैं जी बाहर सैर करने के लिए। अभी ना उनसे बहुत ज़्यादा जो है ना वो चला नहीं जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। तो बच्चों के साथ भेजते हुए मुझे डर लगता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ना उन्हें खुद व्हील चेयर पर बाहर लेके जाऊँ। हुरैन मैडम जो है ना वो कर रही थी लाड़ियाँ। क्या वो बाबा अबू को समझाओ ना। क्या समझाऊँ?
अब परेशान ना है, परेशान ना है, आप जाओ ना अबू के पास, अबू को आप समझाओ ना। लेकिन मेरी बात नहीं सुनते, आपकी बात नहीं सुनते? सुनते हैं बाकी मैं नहीं सुनते। अबू जी, परेशान ना हुआ करे, हुरैन कह रही है। हम लोग फिर निकलने ही लगे तो बच्चों ने कहा कि हम जो है ना आप लोगों के साथ जाएंगे बाहर। अब्बू जी जो है ना वो अपनी सॉक्स भी उठा के ले आए, कमरे से गए आराम आराम से जाके सॉक्स भी ले आए। अम्मी जो है ना यहाँ पे बना रही थी खाना। नवीद ने आज फरमाइश की थी चिकन खाने को, दिल करा तो अम्मी बना रही थी यहाँ चिकन। और मैं कहती हूँ क्या कमाल का सालन बना था ना, बहुत ही ज़्यादा मज़े का सालन बनाया था अम्मी ने, और बच्चों को भी बहुत पसंद आया। हमारी माओं के हाथ में जो टेस्ट होता है ना वो हमारे हाथों में कभी भी नहीं हो सकता। और सबकी माएँ पता नहीं, मैं कहती हूँ एक तो बना बना के वो एक्सपर्ट भी हो जाती हैं, और प्लस जो माओं के हाथ का टेस्ट होता है ना बस उसकी तो क्या ही बात है। फिर जनाब यहाँ पे हम लोग जा रहे थे जी बाहर। और अबू जी किधर जा रहे हैं? क्या करने? सैर करने। ओके। अबू जी सारे परेशान पे होंगे ने कि अबू जी ने मोटे कपड़े पा के बाहर खड़ो। जनाब अबू जी को मोटे कपड़े पहने हैं, जैकेट पहनी है, जैकेट के नीचे हमने जर्सी पहनी है, और पजामा भी हमने मोटा पहना है, शूज सॉक्स पहने हैं। तो जी पहले हमने सोचा था कि हम ना, मैं अम्मी और नताशा ने, हमने कहीं बाहर जाना था तो वो प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि ठंड वाला मौसम था, बारिश भी हल्की हल्की लगी हुई थी। तो बारिश वाला मौसम में थोड़ा दिल नहीं करता बाहर जाने को ना, तो सो हमने वो कैंसिल कर दिया। फिर अम्मी ने बनाई हंडिया, बहुत ही ज़्यादा मज़े की। और हंडिया बना के फिर शाम के टाइम अजान में भी टाइम था तो हमें सोचा कि चलो जी सारे चलते हैं बाहर। और ये बच्चों को देखें बारी बारी सारे अबू की गोद में बैठ रहे थे। सबसे पहले तो बैठी हुरैन, फिर रमीज़ ने कहा कि मैं चूँकि बड़ा हो गया हूँ लेकिन फिर भी मुझे अबू की गोद में बैठना ही बैठना है। फिर वो बैठ गया अबू की गोद में। यूँ जनाब ये सारे बच्चे जो है ना लाडियाँ ले रहे थे अबू जी से। और हम लोग भी पार्क तक गए। हमने कहा चलो निकले ही हैं तो लंबा दूर का चक्कर जो है ना वो लगा के आते हैं। अब इसका नाम क्या है जो वीडियो बना रहे हैं? और आगे से उसका नाम क्या है? मुझे भी मिलना है इसके साथ। किसके साथ मिलना है? सियाम। शावीर से? क्यों? कल मैंने आपके साथ एरोप्लेन पे जा रहे। एरोप्लेन पे जाना है? किससे मिलना है? किससे मिलना है? और शवील। किससे? जोर से बताओ। शवील। अच्छा। बच्चों का दिल करता है अब्बू जी जो है ना बड़ी सारी बातें करे, और हुरैन मैडम से है ना बस अब्बू जी से करवा रही थी बातें। स्पेशल ने आलू शोरबे वाली सालन बनवाया माँ जी से। मिस्टर भी बताएं हाँ जरा। बेहतरीन माशाल्लाह, जबरदस्त माशाल्लाह। बाहर से वॉक करके आने के बाद ना फिर फटाफट से बनाई रोटियां और गरम गरम जो है ना हमने सर्व की, तो बहुत मज़ा आया। बस जी बजे चले गए फिर कमरे में सोने के लिए। और अम्मी जी ना यहाँ पे मोबाइल पे ना न्यूज़ सुन रही थी, और मिस्टर नवीद जो है ना अबू की कर रहे थे जी मालिश। और उसके बाद देखें जी ये था जी नेक्स्ट डे। सुबह सुबह मैंने यहाँ पे भी भिगोए चावल, साथ मैंने सोचा आज बनाते हैं जी दाल साबुत मसर, वो मैंने भिगो के रख दिए। और उसके बाद यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी जी नाश्ते की। मैंने आज सोचा कि बनाते हैं आमलेट, और वेजिस वगैरह डाल के थोड़ा सा अनियन डालने को आज बड़ा दिल कर रहा था। टमाटर मैं बिल्कुल नहीं डालती क्योंकि फिर वो जो है ना आमलेट सोगी हो जाता है, तो मुझे ना वो मज़े का नहीं लगता। बेल पेपर डाली, और उसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा धनिया पुदीना वो भी बड़ी कट करके डाल दिया। अंडे डाले हैं, और बहुत ही मज़े का ना ये बना था आमलेट। मुझे बताइएगा मेरी तरह किस किस को अंडे में ना जो है आमलेट में ना टमाटर बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं तो कभी भी नहीं डालती, कि कभी नताशा बनाए डाल देना तो मुझे अच्छा नहीं लगता उसका टेस्ट। यहाँ पे देखें जी थोड़ा सा ऑयल डाल के तो बस इसको पैन में डाल के मैंने हल्की आंच पे रख दिया ताकि वेजीज हमारी अच्छे से कुक हो जाएं। साथ ही साथ मैंने बना ली जी चाय, और आज मेरा बिल्कुल भी चाय पीने को दिल नहीं कर रहा था। और जब से अम्मी जी आई हैं ना वो ज़बरदस्ती मुझे ज़रूर नाश्ता करवाती हैं, वरना मेरा तो ये नाश्ता स्किप हुआ पड़ा हुआ था। मैं बस दिन में 2 मील जो है ना वो ले रही थी। और मुझे लगता है कि पिछले 2 महीने में जितना वेट कम हुआ है ना ये वेट जो है ना मेरा वापस आ जाएगा। अच्छा जनाब यहाँ पे देखें जी मज़ेदार किस्म का हमारा ऑमलेट रेडी हो गया था। साथ ही साथ जो है ना मैंने ब्रेड के स्लाइसिस को गर्म कर लिया। बस मैंने एक ब्रेड ली थी स्लाइस, छोटा सा एक ब्रेड का स्लाइस वो लिया था, तो एक पीस जो है मैंने चीज़ का लिया था, साथ मैंने ऑमलेट लिया था। और बस चाय पीने को आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था।
कल रात का सालन पड़ा हुआ था तो बस हमें दिन की टेंशन नहीं थी कि दिन को जो है ना बस घर वाले खाना खा लेंगे। मैं, अम्मी, नताशा हम लोग जा रहे थे जी मार्केट। और ये हम लोग क्यों आ जा रहे थे वो मैं आपको बताती हूँ जी। मार्केट जाके मौसम बड़ा मज़े का था। देखें कल और परसों कितनी बारिश हुई हुई थी और आज देखें जी बहुत मज़े की चमचमाती हुई धूप निकली हुई थी। जब धूप निकली हुई है ना तब कहीं बाहर जाने का भी बहुत मज़ा आता है। और बारिश वाले मौसम में ना इंसान बड़ा डल सा फील कर रहा होता है। बस जनाब यहाँ पे हमने ली अपनी ट्रेन से उतरने के बाद हमने दोबारा से यहाँ से लेनी थी जी बस। और उसके बाद हमने जाना था यहाँ पे मार्केट। अच्छा मौसम होता है ना जब तो इंसान को इतना एनर्जेटिक फील हो रहा होता है। और बाहर देखें जी जब यहाँ पे वीकेंड होता है इतना सारा रश होता है ना, बहुत सारा रश। लोग चाहे जो है ना कुछ खाने के लिए क्यों ना निकलें, थोड़ी बहुत आउटिंग के लिए क्यों ना निकलें, तो बहुत से लोग जो है ना अपने वीकेंड्स को एंजॉय करते हैं। अच्छा यहाँ पे हम कहीं पे भी जा रहे होते हैं ना, नताशा हमेशा अम्मी के साथ ही बैठ रही होती है। मुझे तो बिल्कुल भी ना उनके साथ बैठने का मौका ही नहीं देती। बस उसका दिल करता है कि मैं जितना भी टाइम है ना वो अम्मी के साथ मैं ही स्पेंड करूं, बस उनसे बातें भी मैं ही करूं। मामा जो है ना बस दूर दूर ही बैठे तो वो अपने दिल की सारी बातें जो है ना अम्मी को जी को सुना रही होती है। पहले नवीद ने कहा कि चलो हम लोग भी चलते हैं आपके साथ। फिर जब हम लोग निकलने लगे तो नहीं, उन्होंने कहा नहीं चलो अब्बू जी को मैंने घर रखता हूँ, आप लोग जो है ना चले जाओ आराम सुकून से। और फिर बच्चे जो है ना वो भी नवीद के साथ घर ही रह गए। यहाँ पे वीकेंड्स में ना मार्केट्स में भी इतना सारा रश होता है, इतना सारा रश होता है कि लगता है हमेशा ही लगता है कि यहाँ पे जैसे डिस्काउंट लगी हुई है। और बस जनाब फिर यहाँ पे हम लोगों ने जो चीज़ लेनी थी हम लोग आ गए जी वहाँ। हुआ क्या था बेसिकली कि कुछ दिन पहले ना मेरी फ्रेंड्स आई हुई थी तो हम लोग बैठे बातें कर रहे थे। हुरैन मैडम को ना किचन बहुत ज़्यादा पसंद है और कब से इसकी ख्वाहिश थी किचन लेने की। एक दफ़ा मैं और नताशा यहाँ मार्केट आए किचन देखने के लिए, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था तो मैंने नहीं लिया। मैंने सोचा कि चलो कौन सा भी ये परमानेंट अपना घर है तो हम यहाँ पे इतना बड़ा किचन क्या करना है। प्लस यहाँ आपको पता है घर में इतनी ज़्यादा जो है ना वो जगह कहाँ होती है। सो हुरैन मैडम जो है ना वो अम्मी को कह रही थी मुझे ना किचन चाहिए। तो ये कैसे हो सकता था कि एक बच्चा जो है ना वो फरमाइश करे और माँ उसकी फरमाइश पूरी ना करे। अम्मी ने कहा बस जो भी है ना हुरैन के लेना है जी किचन। और अम्मी जी को तो पसंद आया था दूसरा वो जो बड़े वाला था, तो मैंने उन्हें मना किया। मैंने कहा नहीं इतना बड़ा जो है ना फिर यहाँ रखने की जगह भी नहीं होती है। आपको पता ही है यहाँ पे रूम्स जो है ना वो छोटे छोटे से होते हैं और सिजोर में तो फिर इतना अच्छा नहीं लगता। तो फिर एक किचन जो है ना फिर ये वाला हमने लिया किचन। और अम्मी को था कि बस जो है ना ये पैक करवा के लेके जाएं किचन और हुरैन मैडम को बस हम खुद खुश करें। अम्मी कहती है यही जो ज़िंदगी के साल होते हैं ना, यही एक वो साल होते हैं जहाँ पे इंसान को किसी किस्म की टेंशन्स नहीं होती हैं। और बच्चों की छोटी छोटी सी ख्वाहिश को जो है ना ज़रूर पूरा करना चाहिए। उनकी ये छोटी छोटी सी ख्वाहिशें ये वाली उम्र होती है ना, इसी में ही मज़ा आता है। जब बच्चे बड़े हो जाएं फिर वो ना तो खेलते हैं उस तरह से और ना ही कुछ। जैसे अभी रमीज़ फ़ाइक के टॉयज़ जो हैं पड़े हुए हैं, ऐसे कैसे पड़े रहते हैं, कहाँ वो खेलते हैं। तो बस जनाब फिर उसके लिए लिया किचन और फिर अम्मी ने कहा कि इसको पैक भी करवाना है। तो उसका गिफ्ट यहाँ पे हम लोग करवा रहे थे जी पैक। मुझे बड़ा याद है जब हम इटली में थे ना, नताशा को डॉल हाउस का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तब हम घर जो है ना वो चेंज ही कर रहे थे। जब हम थोड़ा सा सेट हुए ही थे कि फिर नवीद बीमार हो गए और बस उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा उनके हेल्थ इशू स्टार्ट हो गए। ये सब चीज़ें वो डायलिसिस पे चले गए तो बस वो ख्वाहिशें वो सब चीज़ें वहाँ की वहाँ धरी की धरी रह गई। तो आज नताशा को भी बड़ा याद था, उसने कहा मामा तब मैंने डॉल हाउस नहीं लिया। तो ये छोटी छोटी सी ख्वाहिशें जो है ना ज़रूर पूरी करनी चाहिए बच्चों की। अच्छा यहाँ पे ना कल जो दही बड़े बनाए हुए थे वो थोड़े से बच गए थे तो वो हम लोग लेके आए साथ। तो हमने सोचा कि चलो वहाँ पे दिन को थोड़ा सा ये खा लेंगे। तो वहाँ पे हमने फिर थोड़ी सी ली जी ब्रेक। और ब्रेक लेने के बाद हमने वो इंजॉय किए। दही बड़े बहुत ही मज़े के थे। उसके बाद अम्मी ने कहा बस अब चलते हैं घर वाले जो है ना वो अकेले परेशान हो रहे होंगे। तो मैंने कहा नहीं बस अब इतनी दूर आए हैं तो यहाँ का खाना टर्किश का बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। मैंने कहा आज ये जो है ना ज़रूर ट्राई करते हैं। अम्मी जी ने तो बहुत मना किया, वो कहते हैं नहीं घर में चिकन का सालन पड़ा हुआ है, घर जाके जो है ना खाना खाएंगे। तो मैंने कहा नहीं बस जनाब फिर यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर किया अपना खाना। और ये इनका खाना बहुत ही ज़्यादा मज़े का है, बहुत ही ज़्यादा। हमने जो है ना यहाँ पे 2 मील्स जो है ना बस वही ऑर्डर किए थे क्योंकि अम्मी आपको मैंने बताया बहुत कम खाती हैं। एक असियत ऑर्डर कर ली थी, साथ नताशा ने ग्रीक ऑर्डर कर लिया था। तो बस हम तीनों ने जो है ना वो इंजॉय किया। बहुत ही ज़्यादा मज़े का इनका खाना होता है।
और जहाँ ये खेत आई पंपोदू पे, जहाँ ये मार्केट्स है ना, उसके बिल्कुल बाहर निकले ना तो सामने ही ये इनका जो है ना रेस्टोरेंट है। उसके बाद दोबारा से हम लोग वहाँ मार्केट से दोबारा से होके वापस हम लोगों ने लेना था फिर अपना रास्ता। और चूँकि बस का स्टॉप जो है ना वो मार्केट के दूसरे डोर से बाहर निकले तो वहाँ से था, तो फिर हमें दोबारा से जो है ना वो वापस आना पड़ा और फिर हमने जाके लेनी थी अपनी बस। जाते जाते जो है ना नताशा से मैंने कहा कैरीफोर से जो है ना कुछ घर की चीज़ें वगैरह ख़त्म हुई हुई हैं, दूध वगैरह ख़त्म हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो अब आए हुए हैं तो साथ यहाँ से वो भी लेते चलें। और ये देखें जैसे ही हम लोग बाहर निकले इतनी ज़ोरों शोर से जो है ना ये बारिश स्टार्ट होगी। हम लोग आगे जी घर, और घर वापस आने के बाद ये नेक्स्ट डे का दिन था। नेक्स्ट डे जब हुरैन मैडम स्कूल से आई, जब हम घर पहुँचे ना तो हुरैन मैडम जो है ना वो सो चुकी थी। फिर नेक्स्ट डे तो हमें सोचा जब स्कूल से आएगी ना तो फिर उसे देंगे जी सरप्राइज़। और फिर ये नेक्स्ट डे था। नेक्स्ट डे हुरैन जो है जब स्कूल से आई उसे देना था सरप्राइज। नताशा ने कहा कि मम्मा उसको लेके आती हूँ मैं बाहर, और देखना हुरैन से है ना वो कितना सारा खुश होगी। रेन खोला नहीं खोला कुछ दे ठीक है रुक जाओ पीछे जाओ क्या कह सकते हैं क्या सकता है क्या ये नहीं देखो क्या देखिए कौन सा गिफ्ट है चिप्स का डब्बा क्या है क्या है खोल के देखो ये क्या है? क्या है क्या है वाह हुरैन का खुश हो या? हुरैन खुश हो या? वाह चलो खोलो। मम्मा ये खोलो। आप खोलो। हुरैन का इतना बड़ा सा खुश अल्लाह ताला हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पे हमेशा हमेशा कायम दायम रखे। वालिदैन से ही ज़िंदगी की बहुत बहारें हैं। और बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग। मुझे दीदी इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो, आमीन। अल्लाह ताला हमें हर तरह के बुरे लोगों के शर से बचाए, आमीन। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।